आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंबे वाणी हर जस पदराग जोग तना श्री 8 चल रहा है। महाराज फरमान सरब दुखी लो तन धर सुखी ने कोई रे सुर सब देव मिनख सो पंछी सब में दुबेद्या होई लो देव लोक में ओ दुख व्यापे एक एक शिरे होई रे निश दिन नाटक करे शिर ऊपर देव देव शिर जोई रे लो मरत लोक में यो दुख भारी मरता बारने लागे रे इंद्री सुख हुए नाही पूरण चाय बहुत घट जागे रे लो शेष लोक में यो दुख व्यापे भगत बिना नर काया रे वाको बोझ पड़े शिर वाके नाग दुखियों भाया रे लो धरणी जम पवन जल दुखिया काल मरण भो माही रे श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी करनी को दुख यहाँ है रे लो शिव धर्म दुखिया पुराण से दुखिया जैन धर्म दुख भारी रे आठों पोर पचे दुख माही 5 आत्मा मारी रे लो सिमरण सांच भजन सु लागा मन के बेग सब खोया रे सिमरण सांच भजन सु लागा मन के बेग सब खोया रे कै सुखी राम रचक सुख माहे ब्रह्म ज्ञान घट आय रे लो कै सुख राम रचक सुख माहे ब्रह्म ज्ञान घट आय रे लो सरब दुखी लो तंदर सुखियन कोई रे सुर सब देव मिनख सो पंछी सब में दुविद्या होई रे लो। महाराज फरमाए संसार दुख स्वरूप है। यहाँ जो भी आए हैं 3 लोग 14 भवनों में सब दुख के अंदर ही हैं, कोई सुखी नहीं। तो आप चिंता मत करो कि मैं इतना दुखी हूँ, अपने से दुख दूसरों से ज्यादा है कि नहीं। अपन से नीचे वाले को देखो, हाँ वो उनके दुख बहुत अधिक है। पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है, ऐसा सुख। हाँ भगवान ने मुझे इतना सुख दिया किसी ने नहीं। हाँ तो अपने को देखना है तो अपने से ज्यादा दुखी को देखो कि उनको देखो कितना दुख, उसके सामने मेरा दुख कितना कम है। ये बात सोचकर सुखी हो जाए। अपन क्या करते हैं, अपने से ज्यादा सुखी को देखते हैं, होने का कारण खुद ही ढूंढते हैं। हाँ तो फिर क्या होता है, दुखी हो जाते हैं अपने से ज्यादा सुखी को देखते हैं। तुम्हारे कह रहे यहाँ पर सभी दुखी है, कोई सुखी है नहीं। देह को दुख हुआ है तो एक बार शरीर को दुख होता है, एक बार हॉस्पिटल में चक्कर काटे हो मालूम पड़ जैसी अपना से बत्ती बैठे। हाँ कितने ज्यादा बीमार है वहां पर। तो कह रहे तन दर सुखिया कोई नहीं रे, जिसने भी तन धरा है ना, तनधारी सब दुखी। अब बोले सब दुख कब जाएंगे, तन दुख जादिन जाओ सी जादिन धरे न दे दिनंजन लग सुखराम के गुप्ते को नरिये। कह रहे तन दुख उस दिन चला जाएगा आपका जिस दिन आप तन धरना बंद कर दो, जिस दिन ये आत्मा जड़ का संग करना बंद कर देगी। न रहे बांस न रहे बंसुरी, हाँ न बजे बंसुरी। शरीर नहीं रहेगा तो शरीर का दुख कैसे रहेगा, न रहे बांस न बजे बंसुरी। शरीर है जब तक उसके साथ सुख दुख, ये रहने ही वाले हैं। मतलब
ये जाने वाले नहीं है कि मैं मुक्त हो जाऊं सब दुखों से। माने शरीर के साथ तो रहेंगे, वो शरीर का धर्म है, ऐसा ही नाशवंत शरीर है, क्या कर सकते हैं, शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो आत्मा है, उसको पहचान लो तो शरीर की तरफ से आपके दृष्टि हट जाएगी। शरीर के ऊपर दृष्टि होती है तो बोलते हैं कि मैं रोगी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गया। अरे भाई तू रोगी नहीं हुआ, तू दुखी नहीं हुआ, तू परेशान नहीं हुआ, ये कौन हुआ, सब शरीर हुआ है, मन हुआ है, जो सब जड़ है। तू तो चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। तू कभी दुखी हो नहीं सकता, तू कभी परेशान हो नहीं सकता। तू तो आनंद का स्वरूप ही है, तू तो समता का स्वरूप ही है, तू तो ज्ञान का स्वरूप ही है। ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है। प्रज्ञान ब्रह्म है, महावाक्य वेदों का, प्रज्ञान ब्रह्म। और अहम ब्रह्मस्मि, दूसरा तत्वमसि, अहम अहम आत्मा ब्रह्म, ये सब चेतन स्वरूप को बता रहे, चारों महावाक्य। मैं ब्रह्म ही हूं, मैं ब्रह्म का ही स्वरूप हूं, जड़ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन ये बोध होना चाहिए। बोध होने का मतलब जानना या मानना नहीं है, अनुभव में आना चाहिए। बोध होने का मतलब अनुभव में आना। जब तक ऐसी बात अनुभव में नहीं आती है तब तक शरीर को ही मैं मान बैठता, और शरीर से संबद्ध संसार को ही मेरा मान बैठता, और सारी आयु अवधि, सारा समय इसी में बिता देते हैं। इसी में बिताने की वजह से दुखी। जब अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा तो दुख दुख नहीं रह जाएगा। कहेंगे दुख तो शरीर का, मेरा नहीं है। कुछ चीजें अनुभव में लाई जाती है, दिखती नहीं है पर अनुभव तो आता है। अनुभव में आती है। तो महाराज कह रहे सुख दुख दोनों अज्ञानी के, सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, रामचरण गिरि सिंधु जल जूदी से दर्पण माने। कैसे है महाराज कह रहे हैं, सुख और दुख दोनों अज्ञान अवस्था के। यानी अज्ञान क्या है, अज्ञान यही हो रहा है कि जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान बैठा, ये अज्ञान। हाँ, जो मैं नहीं हूं उसे मैं मान बैठा, ये अज्ञान है। तो सदगुरु इस अज्ञान को दूर करते हैं। फिर तेरा स्वरूप शरीर नहीं है, तेरा स्वरूप शरीर की अवस्थाएं नहीं है, तेरा स्वरूप तो शुद्ध स्वरूप आत्मा है जो एक जैसी रहती है। ये ज्ञान कर, और तेरी आत्मा ही ज्ञान स्वरूप। उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है तब फिर सारे सुख दुख मिट जाते हैं, कोई सुख दुख रहता ही नहीं। रामचरण गिरि सिंधु जल जो दिसे दर्पण में, किस तरह हो जाते हैं, दर्पण में जैसे दिख रहा है। दर्पण में चाहे आग जलती हुई दिखे, चाहे बहता हुआ पानी दिखे, चाहे कोई ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिखे, दर्पण सुखी होता है या दर्पण दुखी होता है। पानी देखकर, आग देखकर, पहाड़ देखकर क्या होता है दर्पण, उसमें सब दिख रहा है, उसको सब दिख रहा है। दर्पण को, दर्पण को उसके जो एरिया में आ रहा है, दर्पण के एरिया में, दर्पण के परव्यू में जो कुछ भी आ रहा है उसको दर्पण जान रहा है। तो बताओ दर्पण जान के खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है? दिख रहा है सब उसको, दिख रहा है सब उसको। पानी भी दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहा है, आग भी दिख रही है, सब दिख रही है। सब कुछ देखते हुए भी वो साक्षी है, दृष्टा है, केवल देखने वाला है, जानने वाला, बस इससे अधिक नहीं। उसका कर्ता नहीं। सत्संग एक आईना है, सब कुछ बता रहे, इसमें सब दिखा रहे हैं। कैसे यहाँ पे कैसे सुखी है, बाहर जाके कैसे दुखी हो जाते हैं। तो ये भाव सत्संग के विचार ब्रह्म का घट में बना रहना चाहिए 24 घंटे। ये सदगुरु के शब्द गूंजते रहते हैं। हाँ, ये शब्द जो होते हैं ना वो अक्षर है। अक्षर क्यों कहते हैं, अक्षर क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि इनका नाश नहीं होता है। शर का तो नाश होता है, अक्षर का नाश नहीं होता। जो वचन है वो अक्षर है, इसका नाश नहीं होता। तो ये ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं बाहर,
जो भी संतों के मुखारबिंद से उच्चारित हुए हैं, सारे शब्द कहीं जाते नहीं, इनका नाश भी नहीं होता, मौजूद रहते हैं वातावरण में, बाहर के ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। तो जो साधना करने वाला जन इनके साथ तारतम्य में बैठा लेता है, इनके साथ कनेक्शन बैठा लेता है, उनके अंदर ये अक्षर अपने आप आने लगते हैं, याद उनकी अपने आप आने लग जाती है, क्योंकि मौजूद तो है ब्रह्मांड के, गए तो नहीं। जो भी उच्चारे हुए शब्द है संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के, कहीं गए तो नहीं, है तो यही ब्रह्मांड में मौजूद। लेकिन अपने को क्या करना, उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है, तार जोड़ना है, अपना तारतम्य करना है। जैसे अपना तारतम्य हुआ तो ये शब्द सब अपने को याद रहने लग जाएंगे, अपने आप आएंगे यार। आपको याद करना नहीं, रटना नहीं पड़ेगा कोई चीज, कोई रटना नहीं, आप बिना रटना के ही याद आएंगे, बिना रटे याद आएंगे। रटोगे तो वो अलग प्रक्रिया होगी, लेकिन ये गूंजेंगे। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, और गर्जे शब्द सुधारस बरसे, परम करम सब ढाल। ये शब्द गर्जना करते, और इनकी गर्जना के बाद अमृत की बारिश होती है, गट के भीतर आनंद आता है। इन शब्दों के माध्यम से खुशी आती, खुशी की लहर अंदर दौड़ती। जितनी भी चिंता थी, विषाद था, दुख था, त्रास था, वो सब समाप्त हो जाता। उस बारिश में सब बह जाता, कचरा सब। जब भरपूर बारिश होती है तो कचरा वचरा सब चला जाता। ऐसे ही आनंद की बारिश भरपूर गट के भीतर होती रहे 24 घंटे। सब तो अभी 1 घंटे सुने, लेकिन इसकी बारिश जो है तारतम्य में बैठा लिया तो होती रहेगी। जैसे होती रहेगी तो फिर कचरा विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, शब्द रूप रसगंध स्पर्श का, सब बह जाएगा, रहेगा ही नहीं, टिक ही नहीं पाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो महाराज फरमा रहे कि मरत लोक में यो दुख भारी, मरता बार न लागे। यहाँ ये दुख है, शरीर नाशवंत है, और उसकी आयु अवधि कितनी है, बिजली के झपके की तरह। हाँ, बिजली का झपका झपकता है, उस समय जो देखना है देख लो। इतनी ही अपनी आयु अवधि, अपनी की बात करें, अपनी। तो क्या बोला था, करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगे। इस झपके में जो देखना है, अभी थोड़ा सा आयु अवधि मिली है झपके की, 43,20,000 वर्षों में 100 बरस झपके के समान होते हैं। 4 युग है ना। हाँ, अपन तो अभी सोचते हैं कि बहुत जीना है। महाराज की बहुत बहुत नहीं जीना है, खाली झपका ही है, बस इतना ही है, इससे अधिक नहीं। हाँ, तू जीव बुद्धबुदियो, क्या बोलते, बुद्धबुदिया है, क्या करनी हो, बस क्या कर पाएगा। इतने से समय है तेरे पास, ज्यादा नहीं है, अधिक समय नहीं है। तो जो करना है सो अभी, जे हरि आप करो ला कृपा, तब अवश्य फिर से। तो हरि की कृपा को प्राप्त कर लो। हरि की कृपा किनके माध्यम से प्राप्त होगी, सदगुरु के माध्यम से प्राप्त होगी। तो सदगुरु के ज्ञान को इस थोड़े से झपके में समझ लो। हाँ, जैसे झपका हुआ है, धारण कर लो, अधिक समय नहीं है। अब बोले मैं बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, इतना समय नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। नहीं, ये नहीं है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, धीरे धीरे कर मना जिन्ना अभी बरसों। ये नियम लागू हो रहा है आजकल। अभी ये हो रहा है, सब आराम से कर रहे हैं, प्राथमिकता ही नहीं है। सब धीरे धीरे चलने दो, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अभी तो अपना संसार का काम निपटा ले, अभी तो बहुत दिन जीना है। महाराज कह रहे बहुत दिन जीना नहीं है,
मरत लोक में यो दुख बारी मरता बार ने। हाँ, अच्छे अच्छे जवान पता नहीं चलता। तो इंद्रिय सुख हुए नाही पूर्ण चाय बहु गठ जागे रे। महाराज कह रहे इंद्रियों की सुख जो है यहाँ मृत्यु लोक में कभी पूर्ण नहीं हो, यानी कोई यहाँ आकर पूर्ण काम नहीं है। उसकी कामनाएं एक के बाद एक जागृत होती रहती, चलती रहती, और चाहना बहुत गट के भीतर जागृत होती रहती, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। एक की पूर्ति करोगे दूसरी जागृत हो जाएगी। एक से सुख मिल रहा था, फिर उस सुख को दुख में बदल जाएगा, फिर दूसरा लेंगे। मतलब वो सुख जो है स्थायी नहीं। कोई वस्तु नहीं लाए आप, पहले दिन कैसा सुख होता है नहीं लाने, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीज पुरानी पड़ती जाती है वैसे वैसे उसका सुख बढ़ता जाता है, घटता जाता है, बढ़ता नहीं है, खत्म होता जाता है। तुम्हारा कह रहे वो सुख जो है सुख था ही नहीं। सुख होता परमानेंट रहता, सुख नहीं था इसलिए खत्म हो रहा है। केवल सुख दिख रहा था, सुख की प्रतीति हो रही थी, सुख का आभास हो रहा था, सुख का प्रतिभास था, इसलिए वो खत्म हो गया। नहीं तो खत्म थोड़ी होता, सुख होता तो। महाराज में इस प्रकार से सुख की प्रतीति की चाहना घट में बहुत जागती रहती है स्मृति लोक में, और सभी इंद्रियों के सुख लेना चाहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के, शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से सुख लेने की कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प बहुत यहाँ पर छाए। इन सब के आवरण में ये जीव फंसा हुआ, उलझा हुआ है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और इनसे छूट नहीं पाता। और ये किस प्रकार से जकड़ा हुआ है बेड़ियों में, किस प्रकार से बंधा हुआ है? क्या इन्होंने बांधा है? सुखों ने बांधा है तुम्हें? संपत्ति ने बांधा है? वैभव ने बांधा है? धन ने बांधा है? गाड़ी घोड़े बंगले ने बांधा है तुमको? नहीं, तुम स्वयं आगे होके उनके बंधन में पड़े हो। आ बेल मुझे मार। कैसे पकड़ रखा है? हाँ, जंगल के अंदर जब तोता पकड़ने वाला बहेलिया जाता है तोते को पकड़ने के लिए, तो एक पेड़ के ऊपर रस्सी बांध देता है और रस्सी के नीचे एक एल्यूमिनियम की नली बांध देता है, बीच में उसकी डोरी होती है, आधा भाग इधर आधा भाग इधर, और तोता हरा कलर का आकर उसके ऊपर बैठता है एक तरफ, और जैसे बैठता है वो नल की झुक जाती है उसके वजन से, उसके भार। तो तोता क्या करता है, अपने पाँवों को कस के पकड़ लेता है उस डंडी को कि मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। यदि मैंने पकड़ा नहीं इस डंडी को अच्छे से कसकर तो क्या होगा, मैं जमीन पे नीचे गिर जाऊंगा और मेरा राम नाम सत्र जाएगा, मर जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो तोता उसको कस के पकड़, छोड़ता नहीं। और बहेलिया आता है, पेड़ से रस्सी खोली, तोता उस पर बैठा हुआ है, उठा के ऐसे कैसे ले जाकर उसको पिंजरे में डालता है और वो छोड़ नहीं पाता उसको। कह रहे ऐसी स्थिति अपनी, अपन इन सुखों को, इंद्रियों के सुखों को, संसार के सुखों को, वस्तुओं के सुखों को, व्यक्तियों के सुखों को, व्यक्तित्व के सुखों को अपन ने कस के पकड़ा हुआ। अपने को डर भी बहुत है कि ये सुख मेरे से कहीं छिन गए तो मेरा क्या होगा, मैं भी गिर जाऊंगा। जैसे तोता सोचता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, ऐसे अपन सोचते कि सुख मेरे कम पड़ गए तो क्या होगा मेरा, मैं भी गिर जाऊंगा। अरे भाई तू मुक्त चेतन आत्मा है, तेरे पंख है, तू इस बात को भूल गया। तोते को पंख है ना, उड़ सकता था ना वो तो, लेकिन भूल गया वो बात, उसको अज्ञान हो गया, भ्रम हो गया, मोह हो गया, इल्यूजन हो गया, डर हो गया, उसके डर बैठ गया नीचे गिर जाने का। उस डर में वो पंखों को ही भूल गए। ऐसे अपन भी भूले हुए हैं,
इस संसार के सुखों में, और अपन चाहे तो गगन मंडल के अंदर उड़ सकती है आत्मा, जा सकती है। पंख है ना इसके, राम नाम के, श्वास और उश्वास के। इन दोनों पंखों का यदि उपयोग करे, चलावे दोनों पंख, श्वास और उश्वास के, दोनों पंख ऐसे बराबर चलावे श्वास उश्वास के, 20-20 नाम लेवे, उड़ के जा सकती है, गगन मंडल का आनंद ले सकती है। लेकिन इन पंखों को तो ये भूली हुई, याद नहीं है इसको, और डर है इंद्रियों के सुखों का, संसार के सुखों का, वस्तुओं के सुखों का, व्यक्तियों के सुखों का, व्यक्तित्व के सुखों का। ये चाहना इसके घट में बहुत अधिक से अधिक जागृत हो रही है। इन्हीं को पूर्ण करने का ये उपाय करता है, लेकिन ये चाहनाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं। भोगते भोगते अपने को, स्वयं को कितना समय हो गया, 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है, एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब कितने वर्ष अपने को हो गए, दूसरों की बात छोड़ो, अपनी बात करो। अपन यहाँ आज बैठे हैं, अपने स्वयं को इतना समय हो गया, अपनी आत्मा को इतना समय हो गया। 43,20,000 गुणा 27 गुणा 1000, संख्या कितनी हो जाएगी? इतने बरस, फिर इन वर्षों के दिन 360 से और गुना करो। कितने दिनों से अपन इधर ही घूम रहे हैं ऐसे ही। आज दिन तक इंद्रिय के सुख पूर्ण हुए क्या? चाहनाएं पूरी हुई क्या? इच्छाएं पूरी हुई क्या? महाराज हमारे की कभी पूरी होती नहीं है। तो जो चीज कभी पूरी होने वाली ही नहीं है, तो उसके पीछे पड़कर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए कहा, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मन। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए बजिए बारंबार। तो शेष लोक में यो दुख व्यापे, भगत बिना नर काया रे। वाको बोझ पड़े सिर वाके, नाग दुखी यूं भाय। अपन कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में रहते हैं, और अपने से ऊपर कौन सा लोक है? 7 लोक है देवताओं के, भूर भुव स्व सर तप महर जन, ये सारे ऊपर के 7 लोक। नीचे भी 7 लोक है, यहाँ से तल वितल अतल सुतल तलातल महातल रसातल, ये सब नीचे के 7 लोक है। इन 7 लोकों में ये नागपुर कहलाता है, ये नरपुर कहलाता है, वो सुरपुर कहलाता है। ऊपर के 7 लोक सुरपुर है, अपना ये मृत्यु लोक नरपुर है, और इससे नीचे जो है नागपुर है। नागपुर में कौन रहते हैं? नाग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के, जमीन से नीचे ऊपर। तो कह रहे मैं शेष जी नीचे ही है, एकदम फिर नीचे। तो कह रहे शेष लोक में यो दुख व्याप्त। शेष लोक में, नीचे के 7 लोकों में क्या दुख है? भगत बिना नर काया है। मनुष्य जो यहाँ पर मृत्यु लोक के अंदर इस धरती पर निवास कर रहे हैं और भक्ति नहीं करते, तो कह रहे महाराज वाको बोझ पड़े सिर वाके। जो मनुष्य इस धरती पर रह रहे हैं और भक्ति नहीं कर रहे हैं राम जी के नाम की, उनका वजन उनको लगता है, उनको वो दुख है, वो उनको बहुत भारी लगते हैं। और जो भक्ति करते हैं वो तो एकदम हल्के लगते हैं, लाइट लगते हैं, उनका वजन उनको लगता ही नहीं। भक्ति करने वालों का वजन नहीं लगता, क्योंकि भक्ति करने वाले अपने आत्मा को निर्मल करके शुद्ध चेतन होकर ऊपर उठ जाते हैं, और वो तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाते। भक्ति नहीं करते, विषयों में रहते रहते, वो अधोगति को प्राप्त हो, वो लोगों के सुखों में ही भारी भारी होते जाते। तो कह रहे महाराज शेष जी पर, शेष लोक पर उनका बोझ बढ़ता जाता है, भक्ति नहीं करने वाले जनों का। और जो भक्ति करते हैं वो तो ऊपर चले जाते हैं, तो उनका तो बोझ रहेगा ही नहीं, वो तो यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। वो कहाँ चले जाएंगे? भक्ति करने वाले इन लोक से भी अलग चले जाएंगे, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में चले जाएंगे। तो उनका तो बोझ लगने का सवाल ही नहीं। क्यों लगेगा? लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं उनका बोझ बढ़ता जाता है।
और उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है, उनका विस्तार भी होता रहता है। तो कह रहे हमारे विस्तार की वजह से, संख्या बढ़ने की वजह से उनके माथे पर बोझ उनका बढ़ रहा है भक्ति नहीं करने वालों, तो वो दुख उनको व्याप रहा है और वो वजन उनको ही उठाना, क्योंकि नीचे तो वही जो नीचे है वही दबेगा ना, ऊपर वाला कैसे दबेगा। तो नीचे वाले बेचारे दबे जा रहे हैं भक्ति नहीं करने की वजह से। जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वजह से वो दबे जा रहे हैं, ये दुख उनको भी लगा हुआ। और आगे महाराज समझा है, धरनी जम पवन जल दुखिया काल मरण भव मायु। यहाँ सब आश्वान, धरनी जम पवन जल दुखिया, सब दुखी, धरती भी दुखी है, जमराज भी दुखी है, पवन भी दुखी है, जल भी दुखी है। और क्यों दुखी है? क्योंकि काल मरण भव मायु, उनका जो ये भव है, उनका जो ये शरीर है, उनकी जो ये अवस्था है, वो किसके अंदर है? काल के अंतर्गत, मरण के अंतर्गत। यानी ये सब भी प्रलय में ही जाने वाले हैं, इन सब की भी मृत्यु होने वाली है। ये सब भी महाप्रलय में समा जाने वाले हैं। महाप्रलय में कुछ भी रहने वाला नहीं है और फिर से नई रचना आरंभ होती है। ये सब भी चले जाते हैं, ये भी काल के अधीन हैं, महाप्रलय तक ये टिके हुए हैं। जैसे ही महाप्रलय होता है तो ये सबको भी मिटना पड़ता है, कोई यहाँ रह नहीं पाता। तो कह रहे कि इस कारण से धरती भी दुखी है, जमराज भी दुखी है, पवन भी दुखी है, जल भी दुखी है, क्योंकि इनको सब काल का और मरण का भय लगा हुआ है। सबको डर है, इनको भी डर है, जैसे अपने को है वैसे इनको भी। और क्या कह रहे महाराज, श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी करने को दुख यहाँ है रे लो। श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी, ये भी दुखी, श्रोता भी दुखी है, सुनने वाले श्रोता, वक्ता बोलने वाले, और पंडित भी दुखी है, ज्ञानी भी दुखी है। इनको क्या दुख लग रहा है? करने को दुख या है रे लो। किसका दुख है? करने का, करने का दुख। यानी ये कुछ न कुछ करने में विश्वास कर, ये कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। कुछ न कुछ किया करो और कुछ नहीं हो तो चद्दर फाड़ के सिया करो। नहीं, यहाँ तो सब ऐसे ही करते, कुछ न कुछ चद्दर फाड़ के सिरे भजन का कोई राम का वो दिन भर उदेड़ बुन में लगे थे। तो कह रहे महाराज सब जने उदेड़ बुन में लगे हुए हैं, कुछ न कुछ करने में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि करनी करके, क्रिया करके हम मुक्त हो जाएं। महाराज के जो कुछ भी करनी करोगे, क्रिया करोगे, उसका करने का फल फिर भोगना पड़ेगा। अब करनी दो प्रकार की होती है, शुभ करनी, अशुभ करनी। शुभ करनी करने से क्या लाभ मिलेगा? शुभ करने का स्वर्ग आ जाओगे, वहां भुगतना पड़ेगा। और अशुभ चौरासी कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जिनका। लेकिन केवल की भक्ति के बारे में किसको पता है? न तो श्रोता को पता है, न वक्ता को पता है, न पंडित को पता है, न ज्ञानी को पता है, किसी को नहीं पता। और केवल की भक्ति करने में भी नहीं आती, केवल की भक्ति कहने में भी नहीं आती, केवल की भक्ति सुनने में भी नहीं आती, केवल की भक्ति लिखने में भी नहीं आती। इंद्रियातीत है, कालातीत है, वचनातीत है, समयातीत है केवल की भक्ति को। कह रहे ज्ञानी अर्थ माई सो खोजे, यू अर्था सुन्यारो।
क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचार। सत्स्वरूप का विचार पंडित को, ज्ञानी को कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा? क्योंकि वो इसे खोजते हैं अर्थों में। हाँ, ज्ञान के अर्थ में खोजते हैं। तुम्हारा हमारे कि ये जो सत्स्वरूप का विचार है वो ज्ञान के अर्थ में नहीं आता, यानी कहने सुनने में नहीं, बोलने और सुनने में नहीं आता। तुम्हारा हमारे कि ये सब करने में लगे तो ऊपर के हद के व्यवहारों में लगे, क्रियाओं में लगे हैं, और क्रियाओं का परिणाम तो उन्हें वापस भोगना ही पड़ता है। और जितनी अधिक क्रिया करते हैं उतना अधिक परिणाम आगे बनता है, उतना अधिक परिणाम को भोगते हैं उतना अधिक और क्रिया हो जाती है। करने किया तो सब फलदायक दीना कह सुखराम भक्ति कर गै सुखराम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना। करने किया कशा वो काया, सब फलदायक। करने का, काया को कसने का सब अपना अपना निर्दिष्ट फल है, वो फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक राम जी के नाम का सुमरन नहीं होगा तब तक नहीं कटेगी, चौरासी नहीं मिटेगी। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भ नहीं छूटेगा। तो कह रहे श्रोता, वक्ता, पंडित, ज्ञानी, करनी को दुख या हैरे लो, इन सबको करनी का दुख लगाओ। ये कुछ ना कुछ करना चाहते, किए बिना रह नहीं पा रहे। आप देख लो, किए बिना रहना है, रह सकते हो, कुछ नहीं करना, बस रहना है, रह सकते हो। ये मन है जो रहने नहीं देता, मन को कुछ ना कुछ काम चाहिए। खाली दिमाग क्या आती है बीच में? शैतानी आ जाती है। खाली बैठते हो शैतानी आ जाती है, बैठ नहीं सकते। लेकिन जब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो खाली दिमाग भगवान का मंदिर हो जाता है। उसमें शैतानी नहीं याद आनी चाहिए, भगवान याद आना। तो खाली बैठकर राम जी का सुमरण करो और कुछ काम नहीं करो, लेकिन राम जी के नाम का सुमरण करो। खाली दिमाग में जब भगवान आ जाएंगे तब आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं नरी काल बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता जीवा तारण जहाज मोक्ष के मार्ग अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।